हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। टेक्निकल वाले हौसला पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है भाई। अपना हाल चाल बताएंगे, गुड मॉर्निंग है। और देखिए इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है। देखिए ये काम सारे लोग करेंगे। और देखिए आज 4 जनवरी है और रविवार का दिन है भाई, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज का पंचांग यहाँ पे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, तो ये जरूरी है। और देखिए प्रतिपदा तिथि 12:30 तक रहेंगे और नक्षत्र पूर्ण वर्षु है। कहीं भी यात्रा करने से पहले जरूर देखें, पंचांग जरूर देखें, पर डे आता है। देखिए यहाँ पे पूरी खबरें देखने वाले हैं, जितने भी भारत की खबरें हैं। तो अब तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो, समझ रहे हो। देखो मोटिवेशनल मिलता है जब लाइक करते हो तो। और आज का इतिहास में देख सकते हो, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था 1932 में। और 1959 में लूना यानी चंद्रमा के पास पहुंचने वाला ये पहला उपग्रह था। तो ये आज का इतिहास था। चलिए पूरी खबरों को एक एक करके देखते हैं और यहाँ पर आप लोग बने रहिए। देखिए 500 रुपया के नोट बंद होने वाला सरकार ने कर दिया है क्लियर। पीआईबी ने बयान में जारी कहा भाई ये गलत न्यूज है। सोशल मीडिया पर मार्च 2026 से 500 रुपया के नोट बंद होने की अफवाह फैल रही है। सरकार फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने इन दावों को फर्जी बताया। पीआईबी ने स्पष्ट किया 500 रुपया का नोट पूरी तरीके से वैध है, पहले की तरह चलता रहेगा। लोगों से अपील की है वे अफवाहों पर ध्यान न दे, ये एक गलत न्यूज है, समझ रहे हो भाई। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। केकेआर ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्ताफिर को लेकर यहाँ अपडेट आ रही है। मुस्ताफिर रहमान अब आईपीएल 2026 में भाग नहीं ले पाएंगे। उन्होंने टीम से उन्हें रिलीज कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच फैसला लिया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में उस वक्त और खटास आई जब बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाना पड़ा भाई। तो देख सकते हो बहुत बड़ी न्यूज आ रही है बांग्लादेश से। आगे खबरें हैं, 2 मुस्लिम देशों में बड़ा तनाव, अमन में सऊदी अरब में यूएई और संगठन के क्षेत्र में बमबारी भाई। देख सकते हो अमन में सऊदी अरब के सरकार के लड़ाकू विमानों शुक्रवार को यूएई स्थित यहाँ पर जो है कब्जे वाले इलाकों पर बमबारी की गई है। जवानी हमले किए गए, कई हमले में मारे जाने की खबर बताया जा रहा है। इस कार्रवाई से सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों में ने भी हिस्सा लिया है भाई। तो सऊदी अरब से खबरें आ रही है बहुत बड़ी रमन से। चलिए आगे खबरें देखते हैं, भारत की बड़ी खबरें देखिए एक एक करके। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव वोटिंग से पहले ही महायुक्ति को यहाँ पर गुड न्यूज है भाई। तो देख सकते हो बहुत खबरें आ रही है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शन में महायुक्ति को खुशखबरी मिली है। महाराष्ट्र में लंबे समय से अटके नगर निगम चुनावों में अभी तक भी एक वोट नहीं पड़ा, मगर उससे पहले बीजेपी शिवसेना ने 66 वार्ड जीत चुके हैं। अजीत पवार की यहाँ पे खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरें देखते हैं। दिल्ली में नहीं बदले मौसम के तेवर, प्रदूषण से नहीं है मिल रही है राहत भाई। दिल्ली में शनिवार को एक आयु 228 दर्ज किया गया, जो कि पिछले कई दिनों से थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी हवा खराब बनी हुई है। वहीं मौसम विज्ञान ने 6 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया, मतलब 6 जनवरी तक बच के रहना है। आगे खबरें हैं, सरकार के इस फैसले से एलआईसी को लगा यहाँ पे झटका भाई। 11,500 करोड़ का चूना आम निवेशकों के लिए डूबे हैं 70,000 करोड़ रुपए। समझ सकते हो सरकार द्वारा सीक्रेट नई एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से शेयर बाजार में बड़ा झटका है। आईटी के शेयर को 2 दिनों में 14% गिरे, जिससे एलआईसी को करीब 11,500 करोड़ का जो है चूना लग चुका है। अब निवेशकों की संपत्ति में भी यहाँ पे भाई पैसा लगाएं, सोच समझ के लगाएं, समझ रहे हो। आगे खबरें देखते हैं। 125 साल के इंतजार के बाद लौटी भारत की विरासत। देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के राय पिथौड़ा सांस्कृतिक परिसर में यहाँ पर 125 साल बाद भारत को अपनी विरासत मिली है। पीएम मोदी ने बुद्ध के जीवन के प्रभाव और बुद्ध संस्कृति के विकास पर बहुत जोर दिया, महात्मा बुद्ध के पवित्र पिपराहवा में भाई। तो ये अगली खबरें हैं। माघ मेला शुरू, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, जाने पवित्र स्नान की सभी तारीखें। माघ मेले की शुरुआत पुष पूर्णिमा से होती है और इसका समापन जो है महाशिवरात्रि के दिन होता है। माघ मास में संगम में स्नान करने से व्यक्ति जो है पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो यहाँ पर लोग करने वाले हैं पुष पूर्णिमा के दिन भाई। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे। अगली खबरें हैं, भीषण सर्दी में आया नया आदेश, 12वीं तक स्कूल इतने दिन बंद, बढ़ी है छुट्टियां और घना रहेगा। उत्तर प्रदेश में पड़ रही है कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12वीं तक के लिए सभी बोर्ड विद्यालयों को 5 जनवरी तक बंद है, समझ रहे हो, कल तक बंद है। इसके साथ ही माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। चलिए अब जानते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड भाई। सारे लोग जितने भी लोग हैं
लाइक शेयर सब्सक्राइब मोटिवेशनल बनाएंगे। देखिए बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दिया गया है। अगर आप लोग 5401 पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा भी जो है जारी किया है, इंटरव्यू की तारीख इनकी जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा में सफल 5401 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे, तो ये अच्छी खबर है भाई। आगे खबरें हैं, स्पेशलिस्ट करे केडर ऑफिसर की जो है बढ़ी है वैकेंसी, 1146 पदों पर होगी भर्ती। तो यहां पर देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर की भर्ती के लिए वैकेंसी बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अभी भी अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपना आयु, ये सब सारी चीजें चेक कर लो। और देखो लंगूरों की आवाज निकालने वाले को मिलेगी नौकरी। दिल्ली विधानसभा में जो है अनोखी पोस्ट देख सकते हैं, दिल्ली विधानसभा में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए एक अनोखी नौकरी का ऐलान किया गया। इसमें 8 घंटे की शिफ्ट में काम करना होगा और जिम्मेदारी होगी बंदरों को भगाना, साथ में इसके लिए वेतन भी मिलेगा और लंगूरों की आवाज निकालना भाई, उसे भी जॉब मिलने वाली है। चलिए आगे खबरें हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की आंसर की जारी भाई। देख सकते हो अगर आपने एग्जाम दिया है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और ग्रेड सी 2025 के लिए स्टेनोग्राफर का, तो आप लोग अपना आंसर की चेक कर लो कितना नंबर आया। अगर कोई आपत्ति करना है तो वहां पर कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा विकल्प आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने किया है। चलिए आगे खबरें हैं, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने दी है राहत। रेडियो संपर्क सहायक परिचालन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड ने रेडियो विभाग में असिस्टेंट ऑपरेटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। भर्ती बोर्ड ने नोटिस में बताया आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहां देखो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, समझ रहे हो। आगे खबरें हैं, सीजीएल टायर 2 के शेड्यूल में बदलाव है। एमटीएस और कांस्टेबल जीडी की परीक्षा तिथियां जारी है, आप लोग नोटिस देख सकते हो। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल टायर 2 परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया। इसके साथ ही एसएससी यानी एमटीएस ने कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी है भाई। तो देख सकते हो आप लोग अपना परीक्षा तिथि देखिए, यहां स्क्रीन पर देख रहे हो ना भाई। लाइक किस तरीके से करना है, सारे लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबा देंगे। देखो लाइक ही मोटिवेशनल होता है, आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करें और घंटी को बजा दो भाई और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। यूपी के 1,40,000 किसानों को बढ़ेगी मुश्किलें, इस वजह से सरकारी योजना का लाभ से वो वंचित रहेंगे। देखिए यूपी से खबरें आ रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के बावजूद फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाने वाले 1,40,000 किसानों को मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके लिए हमने चैनल पर वीडियो भी बनाया है भाई, जाके देख लो। और देखो फार्मर रजिस्ट्री जिला में 54वें नंबर पर है, जिले में जो है 2,41,164 किसानों का यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री को लेकर चर्चा है। चलिए आगे खबरें, राष्ट्रपति और पीएम का एआई वीडियो बनाकर फंसा बिहार का युवक भाई। देख सकते हो इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के बयान पर प्राथमिक दर्ज कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी करने के बाद उसे साइबर थाने लाया गया, जहां एसएसबी सुशील कुमार और सिटी एसपी किरण कुमार ने लंबी पूछताछ की है उससे। चलिए आगे खबरें हैं, सऊदी अरब का यमन में बड़ा हवाई हमला, यूएई समिति एसटीसी बलों पर बमबारी हो रही है। यहां पर देख सकते हो सऊदी अरब में यमन में अलगाववादी एसटीसी बलों पर जो है बड़े हवाई हमले किए हैं। यूएई समर्थित एसटीसी समूह के लिए एक सैन्य अधिकारी ने बताया हवाई हमले में 20 अमीनी अलगाववादी लड़ाकू मारे गए हैं, खबरें आ रही है। चलिए आगे खबरें नेपाल से, नेपाल में बड़ा हादसा टला, युद्ध बुद्ध एयर का विमान जो है भद्रपुर एयरपोर्ट पर हुआ है। नेपाल में यहां पर हवाई अड्डे पर शुक्रवार को देर रात एक बड़ा हवाई हमला हुआ है। बुद्ध एयर की फ्लाइट 901 जो कि काठमांडू से 51 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के जो है लेकर उड़ी थी। लैंडिंग के दौरान जो है यहाँ पे 200 मीटर रनवे पर घास क्षेत्र में एक छोटी नदी के पास जा गिरा भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी घटना। आगे है, यह पाकिस्तान का युद्ध नहीं, भाड़े के सैनिक हमलावर, इस्लामाबाद रिश्ते में तालिबान। देखो मुजाहिद ने काबुल इस्लामाबाद के बीच बढ़ते तनाव को कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया और कहा यह किसी रचनात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उन्होंने तनाव के लिए 2 संभावित कारण भी बताए और गिनवाए कारण को भाई। आगे खबरें हैं बैंकिंग सेक्टर से, जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकते हैं 5 बड़े आईपीओ, 18,000 करोड़ जुटाने की तैयारी है। जनवरी के महीने में 5 बड़े आईपीओ ओपन हो सकते हैं, इसमें से एक एआई कंपनी के हैं और भाई एक कंपनी जो है बता रहे हैं इसका साइज 18,000 करोड़ रुपया का हो सकता है भाई। तो आईपीओ में पैसा लगाओगे तो नुकसान भी हो सकता है, फायदा। चैनल गारंटी नहीं लेता है भाई, किसी तरह का कमेंट का रिप्लाई नहीं होगा। आगे खबरें हैं, 6 महीने में ही 18 बैंकों में पहुंच गए 34 लाख रुपये के जाली नोट।
जाने कैसे सामने आएगी हकीकत। दिल्ली पुलिस के पास बैंकों में नकली नोट पहुंच रहे हैं। मामला सामने आया, सरकार और प्राइवेट कुल 18 बैंकों के दिल्ली पुलिस के पास 11,000 नकली नोट लेकर के यहां पे मिला है भाई। तो इन नोटों की वैल्यू 34 लाख रुपए। बताइए, 11,000 नोट की बात हो रही है, नकली नोट। आगे खबरें हैं, बचे भाई। यूपी में डिजिटलाइज होंगे सरकारी जितने भी ग्राम विकास बैंक हैं, नाबार्ड देगा वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश के सरकारी जितने भी ग्राम विकास है सहकारी का लिमिटेड का डिजिटलीकरण हो रहा है, उसका नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से प्रदेश के लगभग 400 शाखाओं में कंप्यूटर और लगाया जाएगा, फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी और वित्तीय सेवाएं मिलेगी। इस पर 8-9 करोड़ रुपया, करीब 8 से 9 करोड़ खर्च होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी कम होगी भाई। और देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर एआई का साया 2030 तक जा सकती है। 2 लाख से ज्यादा नौकरियां, देख सकते हो, एआई आने से 2 लाख से ज्यादा नौकरी जाएगी। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है यहां पे कि ज्यादा नौकरियां यहां पे खत्म हो जाएगी और यहां पे सारा काम एआई करेगा भाई। यूरोप में 35 बड़े बैंकों सहित वहां के लेंडर्स अगले 5 वर्षों में अपनी टोटल जो है वर्कफोर्स में 10% की कटौती कर सकती है, क्योंकि एआई के द्वारा काम कराया जाएगा। आगे खबरें हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बाद भी नहीं आए 60,000 रुपया, कहीं बैंक अकाउंट तो नहीं गड़बड़। देखिए, पीलीभीत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 14 लाभार्थियों को अभी तक 60,000 का अनुदान राशि नहीं मिला। बैंक खाते में कम लिमिट यानी खामियों के कारण यह समस्या आई। कुल 43 लाभार्थियों में से 29 की समस्या सुलझ गई। जिला कल्याण समाज कल्याण अधिकारी ने यह लाभार्थियों के बैंक खाते की लिमिट बढ़ाने और जानकारी देने की बात कही है। चलिए आगे खबरें हैं, कहीं खाली न हो जाए आपका बैंक अकाउंट। यूपीआई पेमेंट एप्स का करते हैं इस्तेमाल, तो इन सेफ्टी टिप्स का करें इस्तेमाल। देखिए, यूपीआई पेमेंट के जरिए आजकल पेमेंट करना काफी आसान हो गया है, चाहे कि दुकान से लेकर के ऑटो टैक्सी, तो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए क्यूआर कोड पर पेमेंट करना समझ, लेकिन आसानी की वजह है कि डिजिटल फ्रॉड केस बढ़ ऐसे में आए जान भाई। तो ये चीज है कि जिसी को भी पेमेंट करें देख के करें, नाम मैच कर लें तभी पेमेंट करें, नहीं तो बाद में धोखा खा सकते हैं आप लोग। आगे खबरें हैं, आईडीबीआई बैंक की ग्रोथ दिसंबर तिमाही में डबल में रही और एडवांटेज 15% बढ़ा। देखो, आईडीबीआई बैंक का रेगुलेटरी फाइनेंस में बताया जा रहा है दिसंबर तिमाही में टोटल डिपॉजिट 3.8 लाख करोड़ रुपया हो गया और यहां पे 15% बढ़ा। भाई देखो, पैदा होता है तो नुकसान भी होगा, ठीक है ना, इसलिए ये चैनल गारंटी नहीं लेता है किसी भी तरह का। तो भाई लाइक करें, शेयर करें और